अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी संसद के किछ नेता सबक स्वार्थ के बंधक बनाकर राखब जनादेश विपरीत भरला से जनादेश में जेबाक निर्णय कयल गेल कहलनि प्रधानमंत्री केपी ओली। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद के किछ नेता सबक स्वार्थ के बंधक बनाकर राखब जनादेश विपरीत भरला से जनादेश में जेबाक निर्णय कयल गेल बतौलनि। सोमदिन राष्ट्र के नाम में संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली संसद के बंधक बनाब आ एहि के कारण जनता के भावना अनुसार काज कर आगू बढ़ नहीं सकबाक स्थिति से देश के निकास देव नया निर्वाचन के मिति तोकल गेल बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली जन अनुमोदित नेकपा के वर्तमान सरकार के अपने दलक नेता सब काज कर नहीं देने आ दल भीतर के किचकिच से प्रतिनिधि सभा के सेहो शिकार बनेबाक अवस्था अंत्य कर अपना प्रतिनिधि सभा विघटन के निर्णय में पहुंचल उल्लेख कयलनि। ओली नेकपा किछ नेता सब स्वदेश तथा विदेश में बैस कर अस्थिरता फैलाव के काज केने आरोप लगौलनि। दू अध्यक्ष बीच एक गोटे सरकार आ पार्टी में केंद्रित हैब निर्णय भेलाक बाद समस्या समाधान हैत अपेक्षा भेलाक बादो सरकार के नीक से नहीं चल देने ओ बतौलनि। ओली पार्टी घोषणा पत्र के मर्मानुसार सरकार के चलाव चाह रहल दावी केलनि। राम्रोसँग चल्न दिए पार्टी घोषणा पत्र को मर्म र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को अभियानलाई हाँक्न सक्ने गरी योग्यता क्षमताका आधारमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न खोज्यो भने आफ्नो र पराईका कित्ता काट गरेर टुम्बमा पुग्न दिइएन। महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरूमा रिक्तता सिर्जना हुन थाल्यो, पूर्ति गर्न पाइएन। पछाडि परेका सामाजिक प्रधानमंत्री आगामी निर्वाचन लेल तैयार होब आ राष्ट्रीय एकता के संग निर्वाचन में सहभागी होब अपील सेहो केलथि। नेकपा प्रचंड नेपाल समूह के सांसद सभक बैसार सँ अविलंब संसद बैसार बजाव के मांग करबाक निर्णय केने छन्। संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में बैसल बैसार सँ प्रतिनिधि सभा विघटन करबाक प्रधानमंत्री आ राष्ट्रपति कदम के अस्वीकार केने घोषणा करैत संसद के नियमित अधिवेशन बजाव मांग केने अछि। बैसार से प्रधानमंत्री के नहीं रहल निष्कर्ष निकालैत संसद विघटन करबाक प्रधानमंत्री के कदम आ राष्ट्रपति स्वीकृति के अस्वीकार करैत प्रतिनिधि सभाक नियमित कार्य आगू बढ़ावा पड़बाक में जोर समेत देल गेल अछि। नेपालक संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा के विघटन करबाक अधिकार प्रधानमंत्री के नहीं रहल समेत निष्कर्ष बैसार से निकालल गेल नेता देव गुरुङ जानकारी देने छन्। कुलजितै प्रधानमंत्री तथा संसदीय दल का नेता केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी किसिमले हठात प्रतिनिधि सभाको कथित विघटन गर्ने कार्यको यो बैठक भर्सना गर्दै निन्दा गर्दछ। नेपालको संविधानमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरीत प्रधानमन्त्रीले जनमतको अपमान हुने तथा देशलाई अनिश्चयको भुमरीतर्फ धकेल्ने गरी गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिसलाई संविधानको संरक्षण बैसार से पहिने कयल गेल हस्ताक्षर संकलन में विघटित प्रतिनिधि सभाक 90 आ राष्ट्रीय सभाक 24 सांसद हस्ताक्षर केने छथि। बुधदिन फेर संसदीय दल के बैसार बजाओल जेबाक निर्णय सेहो भेल अछि। चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण लगायत के मांग राखि चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान को 7 गते शुरू करबाक आंदोलन के तत्काल के लेल स्थगित केलक अछि। देश में व्यापक राजनीतिक खींचातानी के कारण अपन आवाज संबंधित पक्ष धरि नहीं पहुंचत कहत संस्था के अध्यक्ष सुनील कुमार यादव एक विज्ञप्ति जारी करैत आंदोलन के संपूर्ण कार्य सब तत्काल के लेल स्थगित कयल गेल जनौने छन्। संसद विघटन भेलाक बाद के अस्थिरता के वातावरण आ संबंधित मंत्रालयक मंत्री समेत राजीनामा क चुकला के कारण से संस्था उठान के मुद्दा संबंधित पक्ष धरि नहीं पहुंचत तैलक दोसर बैसार ने बैसा धरि के लेल आंदोलन के संपूर्ण कार्यक्रम स्थगित कयल गेल अध्यक्ष यादव जनौलनि। ओ आंदोलन के कार्यक्रम स्थगित कयल गेलाक बादो संस्था अपन दिस सँ वन जंगल विनाश आ चूड़े विनाश भ रहल क्रियाकलाप के रोकऽ लेल पहल जारी रखबाक जनौने अछि। संस्था ओम प्रकाश कहनिहार दिलीप महतो के पर्यावरण सहित घोषणा कर पड़बाक, प्रदेश नंबर 2 के उद्योग मंत्रालय देने क्रशर उद्योग के लाइसेंस छानबीन कऽ संगे मापदंड विपरीत रहल संपूर्ण क्रशर उद्योग तत्काल बंद कर पड़बाक, साबिक बुटेन कित्ता नंबर 2 से 2 से 2 2 से 6 हाल 6 से 82 6 से 83 6 से 74 6 से 79 6 से 78 6 से 80 6 से 81 6 से 87 6 से 88 या 6 से 89 हाल के जग्गाधनी सिराहा जिला के मारुति सीमेंट उद्योग के संचालक अनुज राठी आ मनोज गोयल के नाम में रहल जमीन बदर कऽ पुनः वन में फिरता होब पड़बाक आ रौतहट जिला के विजयपुर फतुहा नगर पालिका में
सगरनाथ वन विकास परियोजना के 200 हेक्टेयर जमीन वन में पुनः फिर्ता कर पटपाक आ बीपी पुष्पलाल सामुदायिक वन रौथट के 100 हेक्टेयर अतिक्रमण जमीन फिर्ता कर पड़बाक लगायत के मांग सब आगू सरित पुग 7 गते से मधेशक 8 जिला में आंदोलन के घोषणा के छल। नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह नेपाल भारत के सीमा खोलाब हेतु करैताल धरना कार्यक्रम तत्काल के लिए स्थगित केलक। संस्था एक विज्ञप्ति जारी करैत देश में व्यापक राजनीतिक खिंचातानी के कारण अशांति वातावरण सृजना हो गेला से धरना के कार्यक्रम तत्काल के लिए स्थगित करैत आंदोलन के आरो कार्यक्रम जारी रखबाक जनौनी आज। विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया अनुसार कोरोना वायरस के महामारी के समय में प्रधानमंत्री केपी ओली संसद विघटन के रियाज आ ओ घटना ओली के घोर अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी निरंकुश और स्वेच्छाचारी चरित्र से उत्पन्न लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता और संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल बदनीयतपूर्ण निंदनीय कार्य रहल उल्लेख अछि। देश में आल अस्थिरता के वातावरण के दृष्टिगत करैत सीमा खोलाब लेल भ रहल अन्य आंदोलन के जारी रखैत सीमा में भ रहल अनिश्चितकालीन धरना के तत्काल के लेल स्थगित किया गेल संस्था के केंद्रीय संयोजक राजीव झा बतौनी शायद। जनकपुर धामक विकास में योगदान देनिहार विकास प्रेमी मकेश्वर प्रसाद सिंह के 10वीं पुण्यतिथि संपन्न भेल अछि। सोमदिन जनकपुर धाम में आयोजित मकेश्वर बाबू के 10वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में वक्ता सब जनकपुर धाम के विकास के सपना देखने विकास पुरुष के जनकपुर धामवासी विशेष चुकल कई उपराग देने आज। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य रामशीष यादव मकेश्वर प्रसाद सिंह के योजना के चर्चा करते हुनक योगदान के अखनो धरि कोनो किसिम के कदर नहीं किया गेल स्वीकार केलनि। जनकपुर धाम में शिक्षा के हब बनावे तथा अस्पताल सेवा आने में ओ देने योगदान के लिए सम्मान स्वरूप कोनो भी निकाय पहल कर नहीं सकल बताबैत एहि के लेल अपना सब पहल करब प्रतिबद्धता जनौलनि। कार्यक्रम में समाज सेवी अमरचंद्र अनिल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम हो या आइक अस्पताल हो या जनकपुर धाम के विभिन्न विद्यालय सब एहि के स्थापना कराब में विकास पुरुष मकेश्वर बाबू के महत्वपूर्ण योगदान रहलाक बादो जनकपुर धामवासी कदर सम्मान कर नहीं सकल दुखड़ा सुनौलनि। हुनक पुल चौक में घर भेलाक बावजूदो पुल चौक पर मकेश्वर बाबू के साली के स्थापना कऽ मकेश्वर बाबू के सम्मान कर नहीं सकल बतौलनि। ट्रस्ट के अध्यक्ष रितेश सिंह के अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह लगायत मंतव्य रखने छलनि तो ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष समाज में योगदान के यहाँ के सम्मानित करैत आयल में एहि वर्ष पत्रकार श्याम सुंदर शशि के मकेश्वर बाबू समाज सेवी पुरस्कार से सम्मानित किया गेल छनि। नेपाल में सोमदिन थप 742 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,54,514 पहुंचल अछि। तेना कोरोना के कारण थप 7 गोटे के मृत्यु भेल अछि। हाल धरि नेपाल में कोरोना के कारण मृत्यु भेल के संख्या 1795 पहुंचल अछि। तेना थप 1079 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि। हाल धरि कोरोना मुक्त भेनिहार के संख्या 2,44,743 पहुंचल अछि। हाल नेपाल में 7,976 गोटे आइसोलेशन में छथि तो 421 गोटे क्वारेंटाइन में। नेपाल में हाल धरि 18,77,181 टा पीसीआर परीक्षण किया गेल अछि। प्रहरी रौथट से किसान के करीब 45 लाख रुपया ठगने एक युवक के पकड़लक अछि। पकड़ायल पड़ल रौथट के वृंदावन नगरपालिका 6 हरसाहा टोलक 28 वर्षक अनिल कुमार पटेल छथि। पटेल ओमनी ऑटोमोबाइल चंदीगापुर के ट्रैक्टर शोरूम से किस्ता बंदी में ट्रैक्टर खरीद के ने 23 गोटे किसान सबक किस्ता बापत के रकम ठगी के ने रौथट के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नाव परीक्षक भरत श्रेष्ठ जानकारी दिलानी। हुनक अनुसार पटेल 2075 साल श्रावण 1 गते से विभिन्न मिति में कंपनी में बुझाब कई किसान सब 44,78,500 लक कंपनी में नहीं बुझा कर लक फरार भेल छल। रकम ठगी के ने कई जाहिरी दरखास्त प्रहरी में किसान सब दिलाक बाद पटेल के पुलिस पकड़लक अछि। पकड़ायल पड़ल पटेल के जिला अदालत से 7 दिन के म्याद थप का अनुसंधान भ रहल श्रेष्ठ बतौलथि। नेपाल के कृषि क्षेत्र के सुदृढ़ आ कोरोना पश्चात के आर्थिक पुनर्स्थान के अभिवृद्धि करब विश्व बैंक आ अर्थ मंत्रालय बीच 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर बराबर के ग्रामीण उद्यम आ आर्थिक विकास योजना में हस्ताक्षर भेल अछि। सोमदिन सिंहदरबार में अर्थ मंत्रालय सचिव श्री कुमार डुंगाना आ विश्व बैंकक दिस मालदीव्स नेपाल आ श्रीलंका के लेल राष्ट्रीय निर्देशक फारिस हदाद जजफोर से हस्ताक्षर केलथि। योजना ग्रामीण उत्पादक समूह सब आ निजी क्षेत्रक क्रेता सब बीच उत्पादनशील साझेदारी के सहजीकरण करैत मूल्य अभिवृद्धि तथा रोजगारी के सृजना करबाक मंत्रालय सुनौनी अछि। योजना प्रदेश 5 बाहेक प्रदेशक मुख्य आर्थिक कॉरिडोरम कार्यान्वयन हैत। हस्ताक्षर कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव डुंगाना योजना कृषि क्षेत्र आ बाजार के दिगो संबंध के स्थापित करैत आर्थिक पुनरुत्थान के सहयोग करत विश्वास व्यक्त केलनि।
that is being produced in those provinces. It will work with provincial and local governments. It is basically with the working implementing modalities have been identified and with the joint collaboration with the sub-national governments too. Interdependently organizes and small and medium enterprises to build capacity in the agriculture sector. The project is also finance investment in leadership. आयोजना नेपाल सरकार के कृषि विकास रणनीति 2072-2092 के सहयोग पहुंचाओ अर्थ मंत्रालय सुनानी आज बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेत बे हम ज्योति कदियल जेबाक आज्ञा देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।